नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह के ऊपर बोलते वक्त मुस्कुराते भी हैं और मुस्कुराकर तंज भी कसते हैं। वह कहते तो हैं कि उनको अलग थलग पड़े देख उन्हें दर्द होता है, लेकिन उस दर्द भरे शब्द पर व्यंग के बाण भी होते हैं। सियासत में ऐसा अंदाज गिने चुने मौकों पर ही मिलता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के मुद्दे पर तंज भी कसा है और तीर भी छोड़े हैं। जाहिर सी बात है, सियासत में इसकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। कुछ लोग इसे सियासी अंदाज बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे रमन सिंह के जख्म पर तंज कसने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आज का ही वाकया देख लीजिए। बात तो शुरू हुई थी गुजरात मॉडल की, लेकिन उन्होंने चिंता जता दी कि अगर गुजरात मॉडल लागू हुआ तो डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल का टिकट कटना तय है। यह सहानुभूति भरे शब्द भी थे और सियासत के तंज भी। इसे लेकर पूरे दिन चटकारों का दौर लगातार चलता रहा। तो क्या मान लिया जाए कि चुनाव तक ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे? क्या यह चुनावी बयानबाजी है या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कटाक्ष करने का नया अंदाज? आज सियासत के बोल पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे, तंज या तीर। उस पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा था, आज क्या कुछ कहा और इस पर विपक्ष का यानी भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब आया। मंत्रिमंडल के फेरबदल हो रहा है कि सब हल्ला है पूरे देश भर में। अब रमन सिंह पहले ही बैकआउट कर गए, उसका नंबर पहले भी नहीं लग रहा है। और यहाँ भी पुरंदेश्वरी से लेके सारे लोग बोल रहे कि वो छोटा दावेदार भी नहीं है। 6 महीने बचे हैं, अब वो उसको पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको चेहरा भी नहीं बना रहे हैं। तो सहानुभूति होती है ना, साथ में काम किए इतने साल। मतलब ये है कि 14 विधायक हैं, उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली है। गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे। जो पार्टी में असंतोष है, तो ये तो कांग्रेस की अंतरकला इतनी ज़्यादा है, पहले उसकी चिंता कर ले। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सुरक्षित है और भाजपा अपना काम करती है। भाजपा को किसी को दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी के असंतोष को पहले दूर कर लो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले, आज क्या कुछ कहा और इस पर जवाब क्या आया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चर्चा में 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है, नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर रहती है। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। दुबे साहब, ये सीएम का बयान आपने सुना, हंसी भी आ रही होगी शायद आपको, ये क्या है? आज पूरे दिन लोग हंसते रहे। ये बयान गंभीर या हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए इस बयान को? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये छवि है नहीं, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, रमन सिंह का जब जब जिक्र आता है तो ऐसा लगता है कि राजनीति में छत्तीसगढ़ में 2 विपरीत धुरी, और ऐसा लगता है कि दोनों में मतभेद नहीं मनभेद है, कई बार नजर भी आता है। आज इस प्रकार हंसी में बातचीत हो रही, परसों भी इस तरह, ये नया अध्याय की शुरुआत देख रहे हैं आप दुबे साहब? देखिए आदित्य जी, देखिए विपक्ष में कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है, एक शेर याद आ गया, न यह समझने की बात है न समझाने की, जिंदगी उछटी हुई नींद है एक दीवाने की। मेरे कहने का मतलब यह है कि चेहरे पे मुस्कुराहट लाई भी जा रही है और कहीं ना कहीं अंदर डर छिपा हुआ है। और देखिए क्या कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिल्ली में हुई है, और जो चर्चा हुई कल, उसने तो मेरे ख्याल से और भी नेताओं की नींद उड़ा दी होगी। बड़े से बड़े नेता, और मतलब ये है कि गुजरात एजेंडे पर काम करेंगे, और जो गुजरात एजेंडा है मतलब कोई हल्का फुल्का एजेंडा नहीं है। मतलब ये है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अनुपयोगी साबित होने पर बड़े नेताओं की भी टिकट काट दी जाए। वहां पे आया, खुल के कोई नहीं कहेगा, लेकिन ये बात है, नए चेहरों को मौका दिया जाए, अनुभव और जोश का संतुलन हो, बूथ मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट पर पैनी नजर, रियल टाइम फीडबैक सिस्टम, जाति और क्षेत्रीय संतुलन, लोकप्रिय नेताओं की अधिकाधिक रैली और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं। मतलब इतनी सारी चीजों पे मतलब एक दिन में बात हो जाना तो मतलब एक गहरा संकेत है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात है, तो वास्तव में ये इतने सहज और सरल कई जमाने बाद वो नजर आए। ये जो कमेंट कर रहे थे तो मतलब ऐसा, क्योंकि अभी बहुत सारा है, अभी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भी चल रहा है और भी जो है घटनाक्रम तरह तरह के चल रहे हैं जो उलझाए रखने वाले और तनाव देने वाले हैं। इस बीच कह रहे हैं तो बहुत एक लोगों ने उसको बहुत जो है क्या कहना चाहिए, एक मनोरंजन के तौर पे भी ले लिया होगा और हास परिहास के तौर पे भी ले लिया होगा।
सुंदरनी साहब, ये रमन सिंह का क्या टिकट कटना तय लग रहा है क्या? सीएम के मीठे बोल आ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? 4 साल आपको भी हो गया दोनों को देखते हुए। कटाक्ष के अलावा मैंने तो आज तक नहीं देखा, अमित जी भी नहीं देखा होगा और अनिरुद्ध जी भी नहीं देखा होगा। अचानक मीठे बोल आ रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा तो नहीं लग रहा है सीएम को कि भाई मेन कॉम्पिटिटर तो अब अलग थलग हो गया, अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं? सुंदरनी साहब, नहीं, भूपेश बघेल जी के ये जो बयान है, कटाक्ष है, कहीं न कहीं अंदर से भयग्रस्त हैं। उनको बार बार एक ही व्यक्ति का भय सताता है, डॉक्टर रमन सिंह जी का, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के कि पूरे छत्तीसगढ़ के करीब 3.25 करोड़ जनता के बीच में अगर सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भूपेश बघेल जी से ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा अगर कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। उस बात से भयभीत रहते हैं कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव न लड़ा जाए। क्यों चिंता कर रहे हो डॉक्टर रमन सिंह जी की? अगर डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में वो जिस प्रकार की बातें करते हैं कि उनका जनाधार नहीं है या वो उनको ठुकरा दिया गया है या जो भी वो बात करते हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर रमन सिंह जी का जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में ऐसे कटाक्ष, व्यंग, हास्यास्पद बातें करना एक मुख्यमंत्री की छवि, गंभीर मुख्यमंत्री की छवि होनी चाहिए, बजाय इसके कि जिस प्रकार से वो कटाक्ष और व्यंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं हताशा और निराशा के भाव में जी रहे हैं भूपेश बघेल। अमित जी, सीएम बहुत आक्रामक छवि के रहे हैं। अब डॉक्टर रमन सिंह पर बयान जिस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में, हंसी ठिठोली के अंदाज में आ रहे हैं, ये अजीबोगरीब टाइप का लग रहा है। हमेशा तीखे बाण दोनों के बीच में देखने को मिले। ये किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम जो 2-3 दिनों का घटनाक्रम? अमित जी, आदित्य जी, बहुत ही सम्मानित भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि हम भयभीत हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हम बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं और हमारे वैचारिक मतभेद है, मनभेद हमारा किसी से भी नहीं है। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये अलग विषय है कि हम गांधी विचारधारा को मानने वाले हैं और एक गोडसे की पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी हैं, लेकिन जब बात होती है छत्तीसगढ़ के समृद्ध, खुशहाल और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने की, तो उसमें 2,80,00,000 जनता की जिम्मेदारी, जवाबदारी और भागीदारी आती है, और उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी भी हैं। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि वो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, तो क्या जो इनकी पूर्व प्रभारी थी वो इन्हें लोकप्रिय नहीं मानती थी, जिन्होंने कहा था कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? फिर जब ओम माथुर जी, इनके नए प्रभारी जी आए, तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व सीएम का चेहरा डिसाइड करेगा। फिर तीसरे एक जो हैं उन्होंने कह दिया कि विधायक डिसाइड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है या तो भैया सुंदरानी भैया को कुछ कंफ्यूजन है या इनका राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें लोकप्रिय नहीं मानता, और अगर लोकप्रिय मानता तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी हमारे से लगे राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में भी अगर उन्हें प्रचार के लिए नहीं भेजा तो हमें तो पीड़ा होगी ना कि हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। अभी ये जिस प्रकार से मंत्री बनने की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर बनाए तो खुशी का विषय है, और 10-10 सांसद देने के बाद भी अगर केंद्र आज कैबिनेट मंत्री भी छत्तीसगढ़ को नहीं देता है तो बिल्कुल देना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा ना आदित्य भाई कि जिस प्रकार से हमारा इनसे वैचारिक लड़ाई है वो जीवन भर चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलता है तो हमें खुशी होगी। लेकिन रही बात, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 15 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, अगर उनको उपेक्षित किया जाएगा, जिस प्रकार से अभी देखिए कि अमित शाह जी आए थे तो बोर्ड में जो फ्लैग्स लगे थे उसमें उसका फोटो नहीं था, तब भी हमने चिंता व्यक्त की थी कि भाई सम्मानित नेता है, कम से कम ये जो कहते हैं ना पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी में इतने डिफरेंसेस दिखने लग गए हैं, वो जनता भी अब देख रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पार्टी में डिफरेंसेस तो कांग्रेस के भीतर भी है। दुबे साहब, ये चुनाव के वक्त ऐसे बोल सामने आते हैं, क्या सीएम को एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव के समय जानते हैं बहुत ज्यादा आक्रामकता ठीक नहीं होती। क्या ये रणनीति है? क्योंकि हमने अजीत जोगी के समय देखा था बहुत ज्यादा आक्रामकता चलती नहीं। ये आखिरी के 1 साल जो बचे मुख्यमंत्री इसी तरह से अपनी रणनीति चेंज करना चाह रहे हैं आगे चुनाव 2023 में, आगे अक्टूबर-नवंबर है। दुबे साहब, देखिए, निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जो है मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय के नेता हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में वो मंत्री पद पा चुके थे, फिर उन्होंने अपना लंबा राजनीतिक सफर तय किया, तो मतलब हर चीज़ों को जानते हैं। मतलब कितने खतरों, जब प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, तो कितने खतरों को नहीं झेला। उस समय तो जोगी जी की जो बाउंसर चला करती थी उसको झेल के निकले हुए व्यक्ति हैं। तो मैं जो है उनके मतलब उनकी क्षमता को पे निश्चित रूप से हर कोई विरोधी भी सराहना करते होंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ,
जो भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण के समय में जो मतलब होगा, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था कि सारी की सारी सिटिंग एमपी की जो टिकटें कटी, फिर नया चेहरा लाए, कुछ वैसा जो है ये तो लग रहा है कि अभी जो विधानसभा चुनाव में वैसा होगा। लेकिन साथ में मेरे को ये भी लग रहा है कि जितने जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब इतने बिल्कुल सामान्य मूड में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, तो वो सामान्य मूड में नहीं है। वो तो मतलब ये कि एक खैरागढ़ के उपचुनाव के परिणाम को लेकर भी, उस समय हालांकि कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उस उपचुनाव को लेकर गंभीरता से उन्होंने लिया था और अपने बेहद करीबी लोगों के बीच में उन्होंने कहा था कि जब एक उपचुनाव इतनी की मशक्कत करा सकता है तो सोच लीजिए कि जो विधानसभा जो आम चुनाव होगा तो इसमें कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। नजरिया उनका वैसा है। तो उसमें मुझे लगता है कि आज जैसे करके इनके 71 विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि 18 से 20 टिकट जो है हो सकता है सिटिंग एमएलए की कांग्रेस में भी कटे। सुंदरानी साहब, ये गुजरात मॉडल की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, गुजरात मॉडल यहां भी लागू होगा, लेकिन गुजरात मॉडल तो हमने देखा है, दुबे साहब भी बैठे हैं, अधिकतर लोगों के टिकट गायब, पता ही नहीं कि जो विधायक थे वो कहां गए। लेकिन ये बात जो आ रही है, लगातार नर्म शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, अटैकिंग मोड पर रहे हैं, क्या जवाब क्या है बीजेपी का इसके पीछे? बीजेपी चिंता कर रही है डॉक्टर रमन सिंह की, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह तो कांग्रेस में भी नहीं जा सकते, टिकट नहीं मिली तो करेंगे क्या डॉक्टर साहब? कोई भुलावा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, कोई भुलावा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो निष्ठावान सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी क्यों जाएंगे कांग्रेस में, और क्यों सोचना चाहिए उनके बारे में ऐसा विचार भी क्यों आना चाहिए? आदित्य जी वो उस लेवल के नेता हैं, वो कभी भी। लेकिन गुजरात मॉडल तो बहुत साफ बताता है कि सिटिंग एमएलए की टिकट काटो, और वो नतीजा हमने देखा भी गुजरात में, उसका फायदा भी मिला, फिर से सत्ता में आ गई भारतीय जनता पार्टी। तो नहीं, हर राज्य की अलग अलग स्थिति होती है। संभव है कि गुजरात मॉडल भी यहाँ लागू हो जाए, कई लोगों की टिकट भी कट जाए, पूरे के पूरे 90 विधायकों की टिकट कट जाए। संभव है, हर चीज़ राजनीति में संभव मान के चलना चाहिए, और जैसा पार्टी का आदेश करेगी, पार्टी का हर कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार रहेगा। अमित जी, ये बीजेपी के लिए तो ठीक है, बीजेपी गुजरात मॉडल लागू कर दे, निश्चित तौर पर टिकट कटेगी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये आशंका भी जताई थी कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो टिकट यहां के विधायकों की भी कटनी तय है। बहुत साफ है, कोई सेकंड लाइन तैयार कर रही कांग्रेस, क्योंकि बहुत साफ है, जितने आपके फर्स्ट टाइम के विधायक चुन कर आए हैं, बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा लोगों का परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड बहुत खराब है। 42 विधायक तो ऐसे हैं जो शायद दोबारा चुनाव जीत भी ना पाए। ये रिपोर्ट आपकी अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी कि वो सीधे तौर पर रेड कॉर्नर में चल रहे हैं, मतलब साफ है कि चुनाव जीतना मुश्किल है। आप लोगों के लिए भी दिक्कत करेगी ये सब तमाम चीजें? देखिए, निश्चित तौर पे जब रणनीति बनेगी, और मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा था कि अभी समय है, और उन्होंने कहा था कि जो अभी लगभग आधा छत्तीसगढ़ से ज़्यादा वो घूम चुके हैं भेंट मुलाकात में, और जो फीडबैक आया है, और लगातार हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन मरकाम जी, सारे लोग लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक, जैसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आदित्य जी, कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता को लगातार रिचार्ज भी किया जा रहा है, और ये वही कार्यकर्ता हैं जो 15 साल टच से मस्त नहीं हुआ, और लगातार उन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमेशा कहता हूँ ये बात, कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी का कोई प्राण अगर है तो हमारे कार्यकर्ता है, जो 15 साल इधर से उधर नहीं हुए, लगातार उन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण, और हमारे राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व की जो मैन टू मैन मार्किंग होती है, उसके कारण ही हम लोग यहाँ पर लगातार 5 जो उपचुनाव हुए वो भी हम जीते, और लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगरीय निकाय सारे चुनाव हमने जीते। और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन ने उन विधायकों को भी अलर्ट कर दिया होगा कि आप अगर जिस प्रकार से अभी सारी चीज़ें आई थी, तो मुझे लगता है अभी समय है, अगर समय रहते सब ठीक हो जाएगा। बाकी सारा डिसीजन तो हाई कमान और हमारे संगठन को करना है। दुबे साहब, ये बहुत आसान नहीं है 2023 का चुनाव, बहुत साफ है ना। तो कांग्रेस के लिए चुनाव आसान है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार खुद की जीत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विरोध के चलते जीत मिली थी। 2023 का चुनाव ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, क्योंकि 14 विधायक अब बच गए, और निश्चित तौर पर ये चुनाव जो है, अभी तक जो नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर नहीं लड़ रही। सीधी बात है, मोदी का चेहरा सामने होगा 2023 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कसावट की जरूरत है, क्योंकि सत्ता में 15 साल रहने के बाद भी अभी तक वो एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है। दुबे साहब, जो अभी तक आखिरी साल है चुनाव का, ये समय हमने 2018 में देखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहा करते, छोटे छोटे मुद्दों पर सड़क पर आना, छोटे छोटे मुद्दों पर कहीं ना कहीं पूरी पब्लिक को अपने साथ कर लेना, ये थोड़ी सी कमी लग रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। दुबे साहब, देखिए क्या है कि कभी हम मध्य प्रदेश का ही हिस्सा थे, और आज जो है देखें मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 15 साल जो है सरकार यहाँ पे थी भारतीय जनता पार्टी की।
तब यहाँ पे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी होते थे। अब तुलनात्मक रूप में से देखें तो क्यों वहाँ पे इतनी आग जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई देती है, क्यों वहाँ पे बैटरी चार्ज दिखाई देती है, यहाँ पे क्या चूक हो गई कि मतलब इतने जो है शिखर पे जो है मतलब वो कि अर्श से फर्श वाली जो स्थिति आ गई यहाँ पे, तो उसका क्या कारण है? मतलब ये बहुत जानने और समझने की बात है। और जहाँ तक कि जो आप बोल रहे हैं कि ये जो मतलब इलेक्शन जो होगा 2023 का, जिसके बारे में आप अपनी राय दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 का जो एक इलेक्शन था ऐतिहासिक था, क्योंकि उस समय कांग्रेस और बीजेपी तो थी ही थी, विद्या विहार ने अपनी अलग पार्टी एनसीपी खड़ी कर ली थी। खैर यहाँ पे ऐसी कोई दूसरी तीसरी पार्टी तो अभी ऐसी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बात यही है क्योंकि जो आपने कहा ना कि जो खुफिया रिपोर्ट कांग्रेस की, तो उसमें तब 42-43 जो भी आप आंकड़ा दे रहे हैं, तो वो जो है बहुत मतलब है ना खतरे के निशान के आसपास हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात फार्मूला, मतलब वो जो नया फार्मूला लागू किया, उसी में 150 से अधिक सीटें गुजरात में आई। तो अगर यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट होता है तो दोनों पार्टियों का ऐसा प्रयोग देखने मिलेगा इस चुनाव में कि जो ये भी एक जो है 2003 की तरह 2023 का चुनाव याद रखा जाएगा। सुंदरनी साहब, क्या है, डॉक्टर साहब का टिकट कट जाए, मुड़त जी का टिकट कट जाए, ब्रिजमोहन जी का टिकट कट जाए, लेकिन सेकंड लाइन तो आप लोगों ने कभी बना ही नहीं है। 15 साल हमने देखा कोई सेकंड लाइन का नेता खड़ा ही नहीं हो पाया। आज भी जूझ रहे हैं लोग और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का सम्मान आप लोग नहीं कर पाए, इसीलिए 14 सीटों पर आप लोग सिमट गए। 15 उस समय थी, चुनाव हारते हारते, बाई इलेक्शन हारते हारते अब 14 सीटों पर आप लोग पहुंच गए। क्या स्थिति, क्योंकि अभी भी वो एग्रेशन नहीं नजर आ रहा है। सुंदरनी साहब, आप जिला अध्यक्ष थे तो कम से कम रायपुर में नजर आती थी भीड़, नजर आता था कि किसी न किसी मामले पर आप लोग सरकार के खिलाफ खड़े। अब तो ऐसा, मैं तो जयंती पटेल का चेहरा नहीं देखा मैंने जब से चुनाव हो, अभी उनको जिला अध्यक्ष बनाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर उन्होंने की थी, कोई आंदोलन नहीं, कोई जनता के मुद्दे पर साथ। इतने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आप दिन में चाहे तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जा सकते हैं उस धरना प्रदर्शन में, क्योंकि वही एक बड़ी बात थी कांग्रेस में। जब वो कांग्रेस के लोग उस प्रकार के धरना प्रदर्शन में जाते थे, बहुत बड़ा एक मैंडेट उन लोगों का भी कांग्रेस पार्टी को मिला था। सुंदरनी साहब, कहां पीछे रह जा रही बात? नहीं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। कल भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन हुआ, मैं स्वयं भी उसमें गया था और सारे वरिष्ठ लोग उसमें आए थे। और लगातार आपने देखा चौपाटी के मामले में अपार सफलता पाई आंदोलन करके हम लोगों ने। तो उसको कोई नतीजा नहीं निकला, चुनाव को खत्म करना पड़ा चौपाटी का। इतने दिन आंदोलन संघर्ष करना, जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुए राजेश मुड़त जी, और अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है। और लगातार लड़ रही पूरी पार्टी, अरुण साहू जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई की जड़ें हिला दिए अरुण साहू जी के नेतृत्व में पार्टी ने। और फिर जयंती पटेल जी भी परिपक्व कार्यकर्ता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कब देखा था आपने लास्ट टाइम को सड़क को? थोड़ा बताइए ना मुझे नानी साहब। नहीं, लगातार लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैंने बताया ना, कल भी उन्होंने एक आंदोलन किया, इसके पहले बिजली का आंदोलन हुआ, इसके पहले दूसरे का आंदोलन अभी पश्चिम साहब गिनानी बारहवीं जी, मैं आपके पास चलता हूँ जी। स्थिति क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आप चुनाव, आप आयोगों में देख लीजिए, जितने मंडल हैं उसमें बहुत ज्यादा नियुक्तियां नहीं हो पाई, और जिनकी नियुक्ति भी हुई वो खाली बैठे, काम उनके पास कुछ है नहीं। कार्यकर्ताओं का काम कुछ होता नहीं। ये बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं वही काम कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता आज भी वही हाशिए पर हैं जो 15 साल तक लगातार थे। कैसे चुनाव जीतेंगे? टीएस सिंहदेव का अलग राग अलापते हैं, मोहन मरकाम अलग दिशा में चल रहे हैं, मोहन जी अलग दिशा में चल रहे हैं, आपके जयसिंह अग्रवाल अलग दिशा में चल रहे हैं। संगठित कब कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ते जा रही है। अमित जी, आदित्य जी, अगर हम संगठित नहीं होते तो मुझे लगता है कि जनता का प्यार, आशीर्वाद और वही हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने हमें, मैंने बताया ना, 5 उपचुनाव हम उनके बल पे जीते हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी लगभग चुनाव यहाँ पर हुए हैं सब हमने जीते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास भी किया है और हमने विजयश्री भी, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, विश्वास जो मिला है, मुझे लगता है पुनः हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम मेहनत भी कर रहे हैं, और पिछले बार तो हमारे पास संतुष्ट है जी, देखिए कार्यकर्ता 100%, अगर मैं आपके चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं तो आप ये मान लीजिए कि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के नाते जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिल सकती, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी, जैसा अभी सुंदरनी भैया ने भी कहा, देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आपको अलग से जाननी चाहिए। देखिए, ये ज्यादा अच्छा भैया बता सकते हैं क्योंकि भैया की टिकट भी कटी थी, तो भैया को ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मेरे बड़े भाई हैं जी, लेकिन बहुत वरिष्ठ भी हैं वो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ आदित्य जी कि पिछले बार तो हमारे पास इनका 15 साल का कुशासन था, इस बार तो हमारी 5 साल की उपलब्धि है। और हमने जो अपनी उपलब्धि लेके, सरकार की उपलब्धि को लेके हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण सब जाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का असीम प्यार, आशीर्वाद जो हमें
बार बार मिल रहा है वो हमें आगे भी मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से फिर पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। दुबे साहब, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अमित जी यहाँ बैठे हैं, सुंदरानी साहब भी बैठे हैं। कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऑन ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बेहतर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो 10 रुपए की जो खाद खरीदनी पड़ रही है, बहुत नुकसान किया कांग्रेस पार्टी को। कार्यकर्ता जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है सरकार से। कुछ मंत्री अलग दिशा में जा रहे हैं, कुछ फ्रैक्शंस आ रहे हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छी बात भी नहीं क्योंकि सरकार बने अभी 4 साल हुए हैं, अभी समय है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ा चेहरा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। हो सकता है, उम्मीद करते हैं अगले 8-9 महीने में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन वो ठीक ठाक लग नहीं रहा है। 2018 में जो आग थी कांग्रेस के भीतर, वो कार्यकर्ता में वो आग नहीं है दूसरी बार सरकार लाने के लिए। ये बड़ा मैटर करेगा दुबे साहब। देखिए क्या है कि 1.5 साल कोविड का भी ले लीजिए, तो वो सब चीज़ें भी, फिर उसके बाद जो पार्टी का पटरी में आना, वो सब सारी चीज़ें। और देखिए कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं का असंतोष कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, ये देखने में आता है। देखिए क्या है कि आप अपनी बातचीत को बहुत दिलचस्प मोड़ पर ले गए। आप जो है रायपुर, भारतीय जनता पार्टी की रायपुर की राजनीति पे आए। सुंदरानी जी भी जिलाध्यक्ष थे रायपुर, और उसके बाद फिर जयंती भाई पटेल के पास जिम्मेदारी है। एक चीज सुंदरानी साहब बता नहीं पाए कितने आंदोलन किए। एक चीज मैं वही मैं याद करना चाह रहा हूँ। सुंदरानी जी बोल लेने दीजिए, सुंदरानी जी बोल लेने दीजिए। अरे मैं आपकी तारीफ में बोल रहा हूँ। सुंदरानी जी देखिए क्या है, जब जोगी जी के शासनकाल में जब चेंबर के आप नेता हुआ करते थे तो आपकी वो गिरफ्तारी याद है। विधायक जब आप थे तो आपका वो कार्यकाल भी याद है। सड़कों की लड़ाई याद है। जब एक समय में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था तो 7-7 दिन का धरना आंदोलन चलता था, वो याद है। लेकिन आज बड़ा मतलब मैं एक अजीब सा महसूस करता हूं कि आपकी वाणी में ना वो तेज दिखाई देता है, ना चेहरे में वो कोई ओज। ऐसा क्यों सुंदरानी साहब? ये तो गलत है, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। अगला चुनाव लड़ना है भाई आपको। अनिरुद्ध जी मेरे मित्र है, वो जो कह रहे हैं मैं उसको कोई सुंदरानी साहब, आपको तो उनकी बात को चल गया तो आपको भी टिकट कट जाएगा, इसीलिए आप छटाओ जान दो जैसा जो है। ऐसा नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ मॉडल पे चलेगा। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हम लोग सभी चुनाव लड़ने की तैयारी करें। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। टिकट कटेगा तो जिसको टिकट लेकिन आज बहुत मिलेगा। निरस्ता लग रही है अनुज जी, तो सही है। आज शायद सुंदरानी जी को मन नहीं कर रहा जयंती जी के बारे में कुछ बोलने का, भारतीय जनता, या फिर अंदर इतना नहीं, जयंती पटेल जी बहुत अच्छे सक्रिय अध्यक्ष है भाई। और ये भी कह दिया कि अब यहाँ पर गुजरात मॉडल नहीं, छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा। और छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है ये जनता भी बेहतर जानती है। और छत्तीसगढ़ मॉडल जो भूपेश बघेल जी के अभी यहाँ पर जो हमारे को कार्यकाल मिला है उसे पूरा पसंद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए जो करेगी जनता की भावनाओं के अनुरूप करेगी। सुंदरानी जी जैसे कई बड़े चेहरे जो असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं तो उसपे भी तो सवाल खड़े होते हैं। आज ऐसा लगता है कि दर्द जो है चेहरे पे आपका मूल विषय मैं रह गया हूँ, उभर कर नहीं आता सामने, तो कहीं कहीं महसूस होता है। दुबे साहब जैसे बोल रहे हैं भाई, गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही तो टिकट कटने की चर्चा कैसे नहीं होगी? क्यों दुबे साहब? निश्चित रूप से। और दूसरी बात देखिए क्या है, देखिए कोई व्यक्त नहीं करेगा खुल करके, लेकिन मुझे लगता है, और आदित्य जी आप भी सोच रहे होंगे, सुंदरानी जी भी और अमित जी भी, मतलब बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, मतलब जिनका दबदबा था, आज भी उनका दबदबा है पार्टी के भीतर, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मन में चल ही रहा होगा, क्योंकि पता नहीं वहां पे मोदी जी का क्या निर्णय हो, अमित शाह जी का क्या निर्णय हो, नड्डा जी का क्या निर्णय हो, मतलब कहीं ना कहीं जो है रातों की नींद प्रभावित तो हुई होगा। अनिरुद्ध जी, छत्तीसगढ़ के हितों को देखते हुए, पार्टी के हितों को देखकर होगा। पार्टी सरकार में आएगी 2023 में, ये तय मानिए, चेहरा चाहे कोई भी हो। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम, निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे 2023। जानकारी ये भी आ रही है, आज जो कार्य समिति की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, उसमें कि जहां जहां चुनाव होने जिन राज्यों में, वहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। मतलब ये राहत की सांस है, क्योंकि बीच में ये भी बात आ रही थी कि अब अरुण साव को भी ना बदल दिया जाए। तो ये एक बेहतर विकल्प के तौर पर क्यों सुंदरानी साहब, अगर अभी फिर बदल दिए जाते तो फिर अब किसको किससे हम जमाएं? ये बहुत सारी नई कार्यकारिणी कब बनेगी, कैसे जमेगा? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता। थोड़े दिन पहले ही तो अरुण साव जी अध्यक्ष बने हैं। यहाँ तो बदलाव हुआ है, जिलों में बदलाव हुआ, कुछ जिलों में बदलाव हुआ, प्रदेश में बदलाव हुआ, प्रदेश की प्रबंध समिति बदली, प्रदेश की कार्य समिति में कुछ परिवर्तन हुए। तो यहाँ बदलाव की तो कोई संभावना थी नहीं। और अभी तो अध्यक्ष बने अरुण साव जी, अभी से कैसे बदलने की बात होती? वो जहाँ पे पुराने अध्यक्ष काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, वहां नहीं बदले जाएंगे, ऐसा निर्णय हुआ। अमित जी, शैलजा जी भी आ गई यहाँ पर, बहुत कुछ बदलेगा लग रहा है। वो समझ तो गई कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच। अमित जी, छोटा सा जवाब। जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार मान रहे हैं आप? नहीं आप शब्दों के जादूगर हैं, आप मुझे फंसाने का प्रयास ना करें। देखिए, जिस प्रकार से अभी भैया ने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे,
तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार उन्होंने कहा हम सरकार बनाएंगे, तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में और ईडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये भी इनको बताना चाहिए। और रही बात आपने शैलजा जी की बात की, नहीं इतना भय क्यों है अमित भाई आप लोगों पे? ईडी एसीबी और ईओडब्ल्यू भी है भाई, कोई चिंता वाली बात नहीं। सुन लीजिए हम तो कहते हैं सुनानी भैया, हम तो कहते हैं, मैं वो कह रहा हूँ कि शैलजा जी जब आई हैं तो निश्चित तौर पे अभी कार्यकर्ता ने, जिला अध्यक्ष ने जो उनसे कहा है कि निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को हमारे यहाँ पूरा महत्व मिलता है आदित्य जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भूपेश बघेल जी का कदकाठी का कोई लीडर भाजपा में नहीं है। ठीक, तो देखिए 2023 का चुनाव नजदीक है और जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में सामने आ रहा है, अच्छा संदेश भी है। आक्रामकता बहुत ज्यादा अच्छी होती नहीं, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ रहा है उन लोगों के बीच जिन लोगों के बीच ऐसा लगता था कि तलवारें खींची हुई। बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन ये केवल सॉफ्ट कॉर्नर है या इसके पीछे तंज भी छुपा हुआ है या भविष्य की कुछ सुबगाहट। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।